हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 क्लास 11th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था इंडिया एंड लोकेशन। तो पिछले वाले वीडियो में आपको बता दूं कुछ हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे। बेसिक्स में जिसमें हमने जाना था कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, हेमिस्फीयर्स के बारे में जानकारी जानी थी। और ये बेसिक वो है जो आपको बॉस पूरी साल काम आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेक्चर 2 आ गया मगर किताब का कुछ बताया नहीं है, तो पेशेंस रखें। और मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेसिक्स अच्छी तरह से करा दिए जाए, सो दैट आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें फिर आपको इन दोबारा बेसिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े और समझना भी बहुत आसान लगे। तो आज के जो वीडियो है हो सकता है इसके 2 या 3 पार्ट्स आएँ, उसकी चिंता मत करना। फिलहाल आप समझने पर ध्यान देना, क्योंकि ज्योग्राफी जब ही ज़्यादा समझ में आएगी जब आपके बेसिक अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो आगे बढ़ाते हैं, इसी चैप्टर को थोड़ा सा मूव करते हैं। तो पहले हमने कॉन्टिनेंट, आइलैंड और पेनिनसुला देख लिया था, हेमिस्फीयर्स भी देख लिए थे। अब थोड़ा सा हल्का सा जान लेंगे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में भी हल्का सा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी जान लिए तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब यूँ तो डायरेक्टली दे रखा है कि यार इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है। तो देखो लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, समझते हैं इनको आसानी से। लैटिट्यूड का मतलब ऐसे समझ लेना भाई, लेटी हुई लाइंस। लेटते कैसे हैं भाई, ऐसे लेट जाते हैं ना, वो हो जाते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ पर जो ऐसे लाइंस दिखाई देती हैं आपको ना, ऐसे जो लाइंस दिखाई देती हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं बॉस लैटिट्यूड्स। इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स बोलेंगे। ऐसे जो लाइंस दिखाई देती हैं, अभी हम समझेंगे टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझ रहे हैं। ये हो गया हमारे क्या, लैटिट्यूड्स। क्या बोलेंगे इनको, लैटिट्यूड्स। इन लैटिट्यूड्स में आपको देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ा हमारा लैटिट्यूड है भाई, जो बिल्कुल धरती के बीचों बीच में से गुजरता है, इसको हम बोलते हैं बॉस 0 डिग्री लैटिट्यूड है हमारा, ये वाला है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इस 0 डिग्री लैटिट्यूड का नाम है इक्वेटर। क्या नाम है इसका, इक्वेटर। अब मैंने कल ही आपको बताया था, ऊपर इक्वेटर के ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाला जो है उसको सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में हम एन लगाते हैं, नीचे वाले लैटिट्यूड्स में हम एस लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप लैटिट्यूड अब बिल्कुल हल्का सा क्लियर हो गया होगा आपका कि लैटिट्यूड क्या होते हैं। जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, उन लेटी हुई लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जो ऐसे हॉरिजॉन्टली रन करती हैं, ये जैसे हमारी अर्थ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रन करने वाली लाइंस को लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो है हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ और इक्वेटर के नीचे साउथ। अब बात करते हैं टोटल लैटिट्यूड्स कितने, टोटल लैटिट्यूड्स कितने। अब थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो टोटल लैटिट्यूड्स की बात करें, देखो बॉस, एक तो बीच में है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। एक तो क्या हो गया हमारा, इक्वेटर। तो एक तो हो गया हमारा भाई साहब इक्वेटर, प्लस 90 ऊपर और 90 ही नीचे। 90 तो हमारे ऊपर है और 90 ही नीचे, तो 90 ऊपर और 90 नीचे। तो टोटल बताओ कितने हो जाएंगे, 181। तो 90 ऊपर नीचे ऐसे, ये भी लैटिट्यूड और ये भी लैटिट्यूड, और लास्ट में तो बिल्कुल पॉइंट सा दिखाई देता है, ये नॉर्थ पोल पर और ये साउथ पोल पर। तो टोटल लैटिट्यूड हमारे कितने हो जाएंगे, 181 हो जाएंगे। 181 का मतलब है बॉस 0 डिग्री, एक तो ये हो गया, और 90 ऊपर और 90 नीचे। टोटल हमारे हो जाएंगे 181 लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। आई होप लैटिट्यूड अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये रही बात लैटिट्यूड की। अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसको और करते हैं थोड़ा सा। अब समझो लैटिट्यूड में और कहानी क्या है। एक्चुअली में ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने समझा दिया बेसिक्स में कि भाई लैटिट्यूड होते क्या है ना, बट एक्चुअली में लैटिट्यूड कैसे होते हैं वो आप समझ लो एक बार। एक्चुअलिटी में लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं, तो ये मान लो हमारी अर्थ है। अर्थ में आपको लैटिट्यूड कैसे दिखाई देंगे पता है, ऐसे दिखाई देंगे, अरे सॉरी, ऐसे दिखाई देते हैं। अगर आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब पर आपको कुछ सर्कल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे बॉस, सर्कल्स दिखाई देंगे। ये होते हैं एक्चुअली में लैटिट्यूड, ऐसे करके दिखाई देते हैं लैटिट्यूड्स। ये रियलिटी है, वो बच्चों की तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। और जो एक ऊपर वाला है ये बिल्कुल डॉट की तरह दिखाई देता है। बीच में मान लो एक 0 डिग्री होगा जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो एक्चुअली में जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना बॉस, लैटिट्यूड सर्कल्स होते हैं भाई साहब। क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो सर्कल होता है वो होता है हमारा इक्वेटर। इसको बोलते हैं
ग्रेटेस्ट सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक है। ये होते हैं लैटिट्यूड्स। मतलब अर्थ को देखोगे तो ऊपर ऐसे सर्कल से दिखाई देंगे, ऐसे सर्कल से दिखाई देंगे। इन्हीं सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो टोटल लैटिट्यूड कितने हो जाएंगे, एक इक्वेटर, 90 ऊपर 90 नीचे, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स बराबर 181, ठीक है। आई होप अब लैटिट्यूड क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। अभी इनका यूज बताऊंगा मैं आपको, है ना। अभी हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की, बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं बॉस, लॉन्गिट्यूड आपके जो होते हैं वो एकदम वर्टिकल लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं, वर्टिकल। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक कलर और चेंज करते हैं, यहाँ से ऐसे आते हैं, ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स। ऐसे चलेंगे, कुछ इस तरीके से। ये क्या कहलाएंगे बॉस, आपके लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे। जो लंबी लाइन होती है इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर नंबर की बात करें तो टोटल कितने होते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा एक तो बीच में होता है सॉरी 0 डिग्री। और मैंने बताया था इस 0 डिग्री को हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। और इस ग्रीनविच लाइन के आपको देखने को मिलेगा 180 तो इधर होते हैं और 180 इधर होते हैं। मगर बॉस ये 180 वाली लाइन है ना, ये सेम रहती है। आपको पता है धरती गोल है, हम जब दिखाते हैं ना लैटिट्यूड्स को तो ऐसे दिखा देंगे कि भाई एक तो ये हो गया 0 डिग्री वाला और 180 इधर और 180 इधर, पर धरती गोल है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही कंसीडर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे आपके 180 प्लस 180 प्लस 1। देखो 180 इधर और एक बीच वाला है ना, -1 कर देंगे क्योंकि इनको एक बार ही कंसीडर करेंगे हम। इस वाली लाइन को हम एक ही बार कंसीडर करेंगे, तो हटा दो। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आपको देखने को मिलेंगे 360 देखने को मिलेंगे, 360 देखने को मिलेंगे। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे, 360, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर शॉर्ट में समराइज करते हैं। ऐसे जो लाइंस होती हैं बॉस, इनको तो हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स। ऐसे जो लाइंस होती हैं आपकी, इनको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और जब इन दोनों को आप मिला दोगे भाई साहब, हैं, जब इन दोनों को आप मिला दोगे तो देखो मिलाते हैं। एक लाइन हमने देखी ऐसे होती है, सॉरी, एक लाइन हमने देखा ऐसे होती हैं, यूँ करके दिखा रखी हैं, ये बन गई भाई साहब। एक लाइन हमने देखा ऐसे होती हैं, बताओ क्या लग रहा है, बन गया ग्लोब। तो ग्लोब में बॉस क्या देखने को मिलेगा, ग्लोब में आपको लैटिट्यूड्स भी देखने को मिलेंगे, लॉन्गिट्यूड्स भी देखने को मिलेंगे। आपने मैथ पढ़ी होगी ना, मैथ में एक एक्स एक्सिस होता है और मैथ में एक वाई एक्सिस होता है। तो इन दोनों का यूज कैसे करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का दोनों का यूज करते हैं किसी भी प्लेस को पता लगाने के लिए। आप जो गूगल मैप चलाते हो ना बॉस, आप जो गूगल मैप यूज करते हो, वहाँ पर आप किसी लोकेशन के बारे में जानते हो ना, तो हम कहते हैं इस लोकेशन के ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। लोकेशन के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं कि मान लो कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से कौन सा लैटिट्यूड गुजर रहा है और कौन सा लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है। और इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम पता लगाते हैं किसके बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में। जैसे मान लो यहाँ पे कोई डॉट है, तो डॉट ये वाई एक्सिस से कितना दूर है और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, मान लो इसका नाम पी कर दिया, तो इसके दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स और वाई। तो ऐसे ही हमारी अर्थ पर किसी भी पोजीशन का पता लगाने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कहानी के बाद एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बताना है, इसके बारे में आप सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डायग्राम का नाम क्या है बॉस, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ डायग्राम का नाम है। ये आप ढंग से समझ लेना बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी साल आपको काम आने वाला डायग्राम है ये, ठीक है। ये हमारी अर्थ हो गई और इधर हमारे हो जाते हैं भाई साहब सूर्यदेव। जानबूझ के मैं सूर्यदेव को छोटा बना रहा हूँ, मगर इसका मतलब नहीं है कि सूर्यदेव छोटे हैं भाई साहब, ठीक है। तो आपको पता है सूरज की किरणें जो होती हैं यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, एकदम कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। और फिर सूरज की जो किरणें हैं ये एकदम सिलेंट होने लग जाती हैं, तिरछी होने लग जाती हैं
और पोल्स पर तो सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं भाई साहब, देख रहे हो। ये हो गया ऐसे करके, यहाँ पर हो गया हमारे सन, ठीक है। अब काम की चीज़ क्या समझनी है आपको, ये देख लो। तो बीचों बीच से मैंने बताया था एक लाइन होती है, इस बीचों बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इस डायग्राम को अच्छी तरह समझ लेना। इस बीच वाली लाइन को हमने क्या बोला, इस बीच वाली लाइन को हम बोल रहे हैं इक्वेटर। एक लाइन यहाँ से जाएगी जिसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक लाइन यहाँ से जाती है, इसको बोलते हैं 23.5 साउथ। और इस बीच वाले जोन को हम बोल देंगे भाई साहब टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं इसको, टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। टॉरिड का मतलब होता है टू हॉट, ये वाला एरिया वो एरिया है जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। और ये जो टॉरिड जोन है ना भाई साहब, यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा रहती है। अब गर्मी सबसे ज़्यादा क्यों रह रही है, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे सीधी पड़ रही हैं। इसके बाद जब ऊपर जाओगे थोड़ा सा, तो यहाँ तक और यहाँ तक ये वाली लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। और इस वाले को हम बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल ये हो जाएगा 66.5 साउथ। अब यहाँ पर सन की रेज मतलब तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ टेम्परेचर कम रहता है, और इस जोन को बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन कहाँ से हो जाएगा, 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ के बीच में, प्लस 23.5 साउथ से 66.5, यहाँ भी क्या होता है टेम्परेट जोन। तो आप पूरी साल देखोगे टेम्परेट और ट्रॉपिकल ये चीज़ हमारी ज्योग्राफी में चलती रहती है, चाहे 11th पढ़ो चाहे 12th पढ़ो। तो भाई साहब ट्रॉपिकल जोन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिकल, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेट, और यहाँ से यहाँ तक भी टेम्परेट। अब सन की रेज ऊपर तो बिल्कुल पहुँच ही नहीं पाती हैं, ऊपर तो बिल्कुल पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो ये वाले जोन को बोलते हैं हम, ये तो 90 डिग्री हमारा हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। इसको हम बोल देंगे नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को हम बोल देंगे साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ठंड पड़ती है, इसलिए इस जोन को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलेंगे हम, फ्रिजिड जोन। नीचे वाला भी क्या रहता है, फ्रिजिड जोन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है। तो ये वाला जो डायग्राम है ना बॉस, इस डायग्राम का नाम है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। क्या नाम है इसका, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ मतलब हमारी धरती पर अलग अलग जोन है, और अलग अलग जोन में हमें पता है। अब आपको कोई कहे कि यार टॉरिड जोन क्या होता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि सन की रेज सीधी पड़ती हैं। फिर टेम्परेट जोन कौन सा होता है, टॉरिड के ऊपर वाला। यहाँ पर आपको गर्मी कम देखने को मिलेगी, और सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलती है, फ्रिजिड जोन में। तो देखो यूरोपियन जो कंट्री आपने देखेंगे, यूरोप के लोग गोरे होते हैं, क्यों, टेम्परेट जोन में आते हैं। हमारा भारत का भी ऐसी सिचुएशन है। अब देखो भारत की सिचुएशन देख लेते हैं मैप के साथ। ये देखो यहाँ से आपको पता है एक लाइन गुजर रही है, ये भारत के बीचों बीच से। इस लाइन का नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैंने अभी दिखाया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ऊपर वाला जोन क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन। क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन। पीछे मुड़ के आप देख सकते हो बैक करके। और नीचे वाला जोन कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। तो हमारे भारत को अगर कोई पूछे भारत में कौन सी लाइन है जो भारत को दो भागों में बांटती है, तो आप बताओगे कि भारत के बीचों बीच से एक लाइन जा रही है। भारत के बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जो भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, और उस लाइन का नाम है बॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उस लाइन का नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये भारत को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, नीचे वाला जो जोन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। अभी मैंने बताया था ट्रॉपिकल में टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। ऊपर टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको, लो मिलेगा। तो आप देखो कश्मीर वाले एरिया में, हिमाचल वाले एरिया में, यहाँ पे आपको ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है, जबकि नीचे आपको पता होगा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इस दो भागों में भारत को कौन डिवाइड कर रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर रही है। ऊपर वाले जोन को हम कई बार सब ट्रॉपिकल जोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन भी बोल देते हैं। नीचे वाला ट्रॉपिकल जोन। अब जब हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे बॉस,
फॉरेस्ट जब पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट में भी कई बार आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, वेजिटेशन में ये शब्द बार बार आते रहेंगे। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भारत में ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है। भारत में नीचे वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम सब ट्रॉपिकल बोल लो, या आप कह सकते हो कि भाई साहब ये अपना टेम्परेट जोन है। तो गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ती है, नीचे ज़्यादा पड़ती है, ऊपर कम पड़ती है। इसलिए गर्मी की वजह से यहाँ पे देखो लोगों का भी कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है ना, और ऊपर लोगों का जो कलर है कम गर्मी पड़ती है तो थोड़ा लाइट रहता है ना। इसको ऐसे अदरवाइज मत लेना, बट दिस इज द रियलिटी। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर लोगों की स्किन का कलर थोड़ा क्या ब्लैक हो जाता है, और जहाँ गर्मी कम पड़ती है वहाँ स्किन का कलर थोड़ा सा आपको फेयर मिलेगा। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस हीट, है ना। सन की जो सीधी रेज पड़ती है हमारी धरती पर, खासकर इक्वेटर के आसपास, उस वजह से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप अब ये हीट जोन वाला भी आपका डायग्राम क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक और अभी के अभी निकाल लेते हैं। अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है बस है, और ये बेसिक आपको मैंने बता दिया पूरी साल काम आएगा। अब हम देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज, NEIGHBOURING, नेबरिंग कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो देखो भारत का पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान। भारत का पहला पड़ोसी देश कौन सा है भाई? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये है आपका अफ़गानिस्तान। आप चाहो तो मैप में इनको भर ही लेना। तो दूसरा पड़ोसी देश कौन सा हो गया? अफ़गानिस्तान। ठीक है भाई। तीसरा पड़ोसी देश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई चाइना। क्या है? चाइना। चौथा पड़ोसी देश ये वाला हो जाएगा अपना नेपाल। चौथा पड़ोसी देश हमारा नेबरिंग कंट्री क्या हो जाएगा? नेपाल। पांचवा ये वाला जो देश है इसको हम बोलते हैं भूटान, और नेपाल और भूटान के बीच में एक स्टेट आता है हमारा सिक्किम, ध्यान रखना। तो पांचवा कौन सा हो जाएगा? भूटान। छठवां पड़ोसी देश ये वाला जो है बॉस, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो छठवां पड़ोसी देश हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। सेवंथ यहाँ पे है आपका म्यांमार। क्या है? म्यांमार, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से सटा हुआ है, तो ये हो जाएगा म्यांमार, जिसको हम पहले बर्मा बोलते थे। दो आइलैंड कंट्री हैं, एक तो है आपका ये श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। और नीचे जाओगे, नीचे आपको एक मालदीव दिखेगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है पर मैं लिख देता हूँ मालदीव्स। तो दो पड़ोसी देश हो रहे हैं बॉस हमारे। एक पड़ोसी देश का नाम है, 8वें नंबर पर लिख देता हूँ, श्रीलंका, और दूसरा पड़ोसी देश है हमारा मालदीव्स। तो टोटल आप देख सकते हो ये 9 पड़ोसी देश हैं। ये दोनों जो है ना, ये हैं आइलैंड कंट्रीज़। कैसे कंट्रीज हैं? आइलैंड कंट्रीज हैं। और आइलैंड मैंने बता दिया क्या है, जो चारों तरफ पानी से घिरे रहते हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल हमारे लैंड बॉर्डर से कनेक्टेड है, और ये पानी से कनेक्टेड है, ओशन के आसपास वाले कंट्रीज हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज। मैं चाहूँगा एक बार आप मैप में इनको भर लें, सो दैट आपको फिर दिक्कत ना आए कि कौन सा देश कहाँ पर है, क्योंकि ये बार बार चर्चा में रहते हैं और हमें आने चाहिए। एक टॉपिक और निकाल लेते हैं क्या कि अभी के अभी आपको ये भी बता देता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अभी आपको पता चल गया, ये वाली जो लाइन है ना बॉस, यही जो यहाँ से गुजर रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है, एक बार ये भी चर्चा कर लेते हैं, एक बार ये भी लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। तो भारत के कौन कौन से स्टेट से गुजरती हैं? तो देखो भाई, ये हो गया हमारा गुजरात। पहला क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो मैं सारे के सारे यहाँ पे लिखते भी चलूँगा, गुजरात। दूसरा स्टेट हमारा हो जाएगा, थोड़ा ब्लैक ही ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका गुजरात के बाद राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो दूसरा कहाँ से गुजरती है? राजस्थान। तीसरा स्टेट कहाँ से गुजरे? ये हो जाएगा MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। फोर्थ आपका आ जाएगा, कहाँ से गुजर रही है भाई? इसके बाद ये है छत्तीसगढ़। 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 फिफ्थ आपका हो जाएगा ये वाला झारखंड कहलाता है भैया, झारखंड। बिहार में से अलग हुआ था, ऊपर इसके बिहार है। 5वें नंबर पे आ गया झारखंड। सिक्स्थ ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। तो 5वें 6वें पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल आ जाएगा। ठीक है। 7वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है ना बॉस, ये है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। तो 7th पे आ जाएगा त्रिपुरा। 8th नंबर पर जो है आपका बॉस, यहाँ पे ये वाला जो है इसको बोलते हैं मणिपुर, जो अभी चर्चा में भी है, मणिपुर।
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत को दो भागों में बांटती है, ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन और नीचे वाले भाग को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल की जगह हम टेम्परेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ध्यान रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जो भाग है वो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट, नीचे वाला ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरती है भारत में, 8 स्टेट से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर, यहाँ से गुजरती है बॉस। ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, मैप में फिर एक और मैप लेना है, मैप में इन सारी चीज़ों को लिखना है। मैं कह रहा हूँ आप कभी ना भूलेगो, जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना। भारत के इधर की साइड में एक ओशन है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, भारत के कौन सी साइड में, ईस्टर्न साइड में। फिर वेस्टर्न साइड में है आपका अरेबियन सी, ये भी लिख देना। और साउथ की साइड में बॉस आपका है इंडियन ओशियन, क्या है, इंडियन ओशन। तीनों सी के बारे में भी लिख लेना, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ों को हम फिर डिस्कस करेंगे और आराम आराम से इस चैप्टर को करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके हर जगह पे काम आने वाला है, हर चैप्टर में काम आने वाला है। तो समय जरूर लग रहा है, समय लगेगा भाई, है ना। अगर आपको सीखना है चीज़ों को तो वाकई में समय देना पड़ेगा, और आई एम श्योर, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि एक बार आप इनको ढंग से करो, समय दो, फिर देखो मजा आएगा क्या नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।